क्या है क्वेश्चन? अ मीटर स्केल मेड अप ऑफ स्टील इज कैलिब्रेटेड एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये थोड़ा सा एरर का क्वेश्चन है, इसको मैं एरर के क्वेश्चन में डालता हूँ। ओके ठीक है, देखते हैं। अ मीटर स्केल इज कैलिब्रेटेड एट 20 डिग्री सेल्सियस टू गिव द करेक्ट रीडिंग। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पे करेक्ट रीडिंग दे रही है वो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 50 सेंटीमीटर मार्क एंड 51 सेंटीमीटर मार्क, 50 सेंटीमीटर मार्क एंड 51 सेंटीमीटर मार्क इफ द स्केल इज यूज्ड एट 10 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, मतलब टेम्परेचर हमने कम कर दिया। अब टेम्परेचर कम कर दिया है तो कोई भी टेम्परेचर कम करने के बाद आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो कम हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा उसमें, कॉम्प्रेस होगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो मार्क्स हैं वो, सिंपल बात है ना रे, कि अब उसमें क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द, मतलब 50 सेंटीमीटर, मान लो ये स्केल है, ये स्केल है, ये एक स्केल है। ओके, इसका यहाँ पे मान लो ये 49 सेंटीमीटर, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे 51 सेंटीमीटर। ओके, ऐसी एक स्केल है। ओके, अब ये 50 to 51 सेंटीमीटर जो है, ओके, ये मुझे बताइए, जब ये स्केल, ये कौन से टेम्परेचर पे है? एट 20 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल। यहाँ पे ओके स्केल, यहाँ पे कोई एरर नहीं है स्केल में, देयर इज जीरो एरर। लेकिन जब मैं इसको टेम्परेचर कम करूंगा, 10 डिग्री सेल्सियस करूंगा, ओके, तो सर ये तो कॉन्टैक्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये 50 सेंटीमीटर एंड 51 सेंटीमीटर पास पास आएंगे, बराबर है। तो वही पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 50 एंड 50। नया वाला अभी कितना है इसमें डिस्टेंस? अब अभी सर इसमें है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, मतलब ओरिजिनल लेंथ कितनी है? वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा है कि फाइनल टेम्परेचर लेंथ, मतलब एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। देखो, हमने टेम्परेचर, अगर इसका कम करता हूं मैं टेम्परेचर, मैंने इसका टेम्परेचर कम कर दिया, मतलब अब इसका टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ओके, तो ये जो 49 है, 49 सेंटीमीटर, और ये जो 50 सेंटीमीटर है, ये अब थोड़ा सा पास आ जाएगा। पहले दूर था, थोड़ा सा पास आ जाएगा। अब वो 1 सेंटीमीटर नहीं रहा है, ये 1 सेंटीमीटर से कम है, लेस है। ओके, ये जो भी वैल्यू है, ये मान लो x है, तो ये x वैल्यू जो है, नई वैल्यू, वो 1 सेंटीमीटर से कम है। अगर ये 1 सेंटीमीटर से कम है तो कितना है, वही पूछा है। तो बहुत सिंपल है, देखो, ये चेंज इन टेम्परेचर के वजह से आया है, मतलब ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? ये सर ओरिजिनल लेंथ थी 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही रखते। ओरिजिनल लेंथ थी सर 1 सेंटीमीटर इंटू 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना है? 1.1 इंटू 10⁻⁵ इंटू कितना चेंज इन टेम्परेचर हुआ है? टेम्परेचर चेंज हुआ है हमारा 20 से 10। तो देखो, टेम्परेचर चेंज मतलब, अब ऐसा मैं लिखता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना हुआ है? फाइनल है 10 सेंटीमीटर, 10 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल कितना है? 20, बराबर है। ओके, तो यहाँ पे 1 इंटू 1, अब देखो 10 माइनस 20, तो आपको पता है -10 आएगा, तो ये मैं माइनस यहाँ पे 1 इंटू 10⁻⁵ और ये 10, तो ये -4 हो गया, ये -4 हो गया। तो यहाँ से ये अगर मैं कैलकुलेट करूँगा, यहाँ पे 1 इंटू 1, तो 1.1 इंटू 10⁻⁴। इसका मतलब 1 था, 1 सेंटीमीटर थी, देखो इतना कम हो गया है। अगर मैं इसमें से ये माइनस करूँगा तो ये लगभग 0.99989 सेंटीमीटर आ जाएगा। दिस इज एट टेम्परेचर टी। टेम्परेचर टी मतलब 10 डिग्री सेल्सियस पे ये वाली आपको जो 1 सेंटीमीटर था डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस था वो 0.1 ही है, लेकिन देखो कितना है, वो 0.99989 सेंटीमीटर के वो बक हो गया, मतलब इतना आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये समझ में आया होगा। फिर से अभी ये नया वाला क्वेश्चन है, ये आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को पॉज करना है, और क्वेश्चन को पॉज करने के बाद आपको सॉल्यूशन निकालना है, और बाद में स्टार्ट। देखो,
अ रेलवे ट्रैक इज लेड इन अ विंटर, एक रेलवे ट्रैक हमने विंटर में डाला है नीचे, व्हेन द एवरेज टेम्परेचर इज 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर 18 है, 18। द ट्रैक कंसिस्ट ऑफ अ सेक्शन 12 मीटर, 12 मीटर के सेक्शन से वो उस ट्रैक में होते हैं ना, वो जो रेलवे ट्रैक होता है तो आपको पता है कंटिन्यू थोड़ी आयरन रहेगा इतना बड़ा, तो बीच बीच में वो वेल्डिंग से वो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। 12 मीटर का एक कंप्लीट सेक्शन है लेकिन उसमें कोई जॉइंट नहीं है। प्लेस्ड वन आफ्टर अदर, बराबर, एक 12 मीटर का बाद में फिर से 12 मीटर का। हाउ मच गैप शुड बी लेफ्ट, कितनी गैप हमें शुड बी लेफ्ट बिटवीन द टू सच सेक्शन सो दैट देयर इज नो कंप्रेशन ड्यूरिंग द समर। अच्छा, व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर गोज टू द 48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 48 डिग्री सेल्सियस जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया है, समझो अच्छे से। एक ट्रैक है, ये मान लो ट्रैक है, ये है 12 मीटर का। अब विंटर में क्या होगा, ये 12 मीटर का रहेगा, लेकिन समर में क्या होगा, ये एक्सपांड होगा, ठीक है सर, ये एक्सपांड हो गया, ये एक्सपांड हो गया। फिर इसके बाद ये दूसरा ट्रैक चालू होगा, ये है 12 मीटर का विंटर में, ये भी एक्सपांड होगा, ये भी एक्सपांड होगा, ओके। अब मुझे बताइए, ये जो एक्सपांड हो रहा है, अगर आप ये 12 मीटर और 12 मीटर पास पास रखोगे तो ये जो गैप है ये कब होने वाला है, ये समर में होने वाला है। दिस इज इन समर, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ होने वाली, इंक्रीज होने वाली है लेंथ, थर्मल एक्सपांशन होने वाला है। तो इतना सारा लेंथ हमें इतना गैप पहले ही रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ये और ये 12 मीटर एकदम दोनों आपस में भिड़ जाएंगे और वो कॉम्प्रेस होंगे, क्रैक आ जाएगा ट्रैक में। तो बेटर है थोड़ी सी गैप रखो, कितनी गैप रखो वही पूछा है कि हमें हाउ मच गैप शुड बी लेफ्ट, कितनी गैप रखनी चाहिए, तो डेल्टा एल इतनी गैप रखनी चाहिए यार। तो व्हाट इज डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, खत्म। एल नॉट कितना है सर, ओरिजिनल लेंथ 12 मीटर, अल्फा कितना दिया है 11 पॉइंट इंटू 10⁻⁻�6, और टेम्परेचर कितना दिया है, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, फाइनल टेम्परेचर है सर 48, इनिशियल है 18, बराबर ना। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो 12 इंटू 11 बराबर है, और ये 8 ये हो गया 30 इंटू 10⁻⁻�6। अगर इसको आप सॉल्व करोगे प्रॉपर तो ये लगभग आ जाएगा 396 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, इतना गैप रहेगा। मतलब इसको अगर मैं सेंटीमीटर में करूँ तो 396 सेंटीमीटर, तो लगभग ये मैं बोल सकता हूँ कि 0.4 सेंटीमीटर के आसपास गैप होना चाहिए इन दोनों के बीच में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से इस क्वेश्चन को आपको पॉज करना है, इस क्वेश्चन को पॉज करने के बाद आपको सॉल्व करना है और फिर से वीडियो देखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीट IIT JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इतने क्वेश्चंस करोगे तो डेफिनेटली फिजिक्स में आपके अच्छे मार्क्स इंप्रूव होंगे, नीट में भी। और मैं तो बोलता हूँ HC वर्मा का एक्सरसाइज आपको करना ही चाहिए। HC वर्मा का जो भी एक्सरसाइज है, जरूरी नहीं कि वीडियो से, लेकिन कैसे भी आप HC वर्मा का एक्सरसाइज करो, नहीं तो इस टाइप के वीडियो देखो और इसमें स्टार्ट से लेके एंड तक का एक बार फास्ट फॉरवर्ड में देख लो। और प्रैक्टिस के लिए बहुत बेस्ट है ये जो वीडियो सॉल्यूशन है प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए क्या, मैं तुरंत देख लूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, रुकूंगा, पॉज करूंगा, देखूंगा, नहीं आ रहा है तो देख लूंगा, आ रहा हो तो स्किप करूंगा क्वेश्चन को, और क्या होगा। चलो क्या है क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्क्यूलर होल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इज मेड इन अ एल्यूमिनियम प्लेट। एक एल्यूमिनियम प्लेट है, उसमें एक होल बनाया है हमने 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि एट 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट विल बी द डायमीटर। वो पहले 2 सेंटीमीटर थी, अब वो डायमीटर कितनी होगी अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक। अल्फा मतलब लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमें दिया है, तो हमें वही कि एक ये मान लो इस टाइप का सर्कल, बहुत ही करेक्ट आया है ये। तो इसमें मैंने एक 2 सेंटीमीटर का डायमीटर, 2 सेंटीमीटर वाला डायमीटर ही बोला है ना, हाँ 2 सेंटीमीटर डायमीटर, 2 सेंटीमीटर डायमीटर वाला मैंने एक प्रॉपर होल बनाया है, बराबर वहां पे ये। ओके, अब मुझे बताओ, ये देखो ये कैविटी वाला क्वेश्चन है। अगर एक्सपेंशन ही नहीं, कोई भी, अगर मान लो ये पेन है, इस पेन को मैं
एक्सपांड करता हो, मतलब इसको टेम्परेचर देता हो, तो ये एक्सपांड होगा। अगर मान लो इसमें इस पेन में मैंने एक छोटा सा होल कर दिया, वो होल भी उसी तरह एक्सपांड होगा। इसी को बोलते हैं हम कैविटी। कैविटी उसी तरह एक्सपांड होगी जैसा ये पेन एक्सपांड हो रहा है, क्योंकि हर पार्टिकल दूर दूर जा रहा है कैविटी का, और बड़ी कैविटी बन रही उसी प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है, स्टेटमेंट बहुत क्लियर है कि सर ये तो हो गया एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा हमारा, कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो कैविटी है ये पूरा पूरा बढ़ जाएगा। ओके, ये बढ़ जाएगा और फिर ये कैविटी भी बढ़ेगी, तो हमें वही पूछा है कि जो क्या पूछा है, व्हाट विल बी द डायमीटर एट 100 डिग्री। नया वाला डायमीटर क्या होगा, तो ये वाला नया वाला डायमीटर होगा, वही निकालना है कि ये नया वाला डायमीटर क्या होगा। ओके, डायमीटर बोला है तो मैं इसको डी बोलता हूँ। ओके, अब देखो डायमीटर D1 इज इक्वल टू ओरिजिनल डायमीटर 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा दिया कैविटी के लिए भी। यस, ओरिजिनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर, मीटर करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 प्लस अल्फा कितना है, 2.3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज है, मतलब 100 ही चेंज है, मतलब क्या है 100 ही चेंज है। बस आपको इसको आप सॉल्व करना है। 2 प्लस 2.2 इंटू 2.3 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि ये 100 आ गया है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 2.3, ये 10⁻⁻4 है ना, ये लगभग 2 प्लस 2.3 मतलब 4.6 इंटू 10⁻⁻4। अगर ये दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये लगभग 2.0046 सेंटीमीटर, मतलब ये जो नया वाला डायमीटर हो जाएगा वो 2 से बढ़ के 0.046 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करो, ट्राई करो और फिर सॉल्व करो। देखो 2 मीटर स्केल है, एक 2 मीटर स्केल है, मतलब 14 नंबर का क्वेश्चन है। 2 मीटर स्केल है, मीटर स्केल आप जानते हो जो कि 1 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। 2 मीटर स्केल, वन एक स्टील की है, एक एल्यूमिनियम की है। ठीक है, एग्री एट 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, 20 डिग्री सेल्सियस कुछ यहाँ पे मेरे ख्याल से स्पेलिंग मिस्टेक या सॉरी कुछ वर्ड गाय पे क्या, एग्री एट, आई डोंट नो। ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम सेंटर, ठीक है, एल्यूमिनियम सेंटीमीटर एंड स्टील सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, एट 40 डिग्री सेल्सियस, 40 नंबर का क्वेश्चन है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, 2 मीटर स्केल दिए है हमें, वन ऑफ द स्टील है, दूसरी एल्यूमिनियम है, एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस की अगर मैं बात करूं तो वो सेम है। हाँ, अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो मीटर स्केल है एट 20 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, 20 डिग्री सेल्सियस पे वो कुछ ये नहीं है। ओके, तो देखो सिंपल बात है कि यहाँ पे अगर मैं स्केल लेता हूँ कि मान लो एक, मैं पहले बात करूँगा एल्यूमिनियम की कि एट 20 डिग्री सेल्सियस पे एल्यूमिनियम स्केल, ओके, वो होगी, अच्छे समझो, 20 डिग्री सेल्सियस मतलब ओरिजिनल जो होगा, ओरिजिनल स्केल इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो 20 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 से हम ये करते तो ये 0, ये वैसे स्टील का भी होगा, स्टील ओरिजिनल लेंथ 1 प्लस अल्फा इंटू स्टील। ओके, ये स्टील अल्फा इसका है और ये एल्यूमिनियम का है, अल्फा अलग अलग है ना दोनों। ठीक है, अब हम अच्छे से जानते हैं कि 20 पे वो मीटर स्केल है, 20 पे वो क्या है, प्रॉपर मीटर स्केल है। अगर वो 20 पे मीटर स्केल है, ओके, अब बात ये है कि ओरिजिनल 1 मीटर है, ठीक है, लेकिन 20 पे वो प्रॉपर 1 मीटर है, मतलब इसका आंसर 1 मीटर है, ये 20 पे 1 मीटर होनी चाहिए। ओके, अब वो 20 छोड़ के उसकी ओरिजिनल
जो है 20 पे सिर्फ ओरिजिनल नहीं, 20 पे वो 1 मीटर है। अब मैं एक काम करता हूँ कि ये ओरिजिनल कुछ और होगी, पता नहीं ओरिजिनल जो है वो 20 पे बोलो या इस पे कैसा होगा। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे मैं 0 डिग्री पे, ये मान लो 0 डिग्री पे क्या हो गया है, हाँ 0 डिग्री पे एल्यूमिनियम है, ये अलग अलग है। ओके, अब क्या पूछा है, कैलकुलेट द रेशियो। ओके, इस ये इक्वल है, ये 20 पे 1 मीटर की, मतलब यहाँ पे सीधा ये एल्यूमिनियम 1 प्लस अल्फा इंटू एल्यूमिनियम 20 इज इक्वल टू ये 0 पे इंटू 1 प्लस स्टील 20। इसको समझो यार अच्छे से, देखो 20 डिग्री पे क्लियर कट बोला है कि वो मीटर स्केल है। इसका मतलब 20 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो वो ये दिस इज अ स्केल लेंथ एट 20 डिग्री सेल्सियस, और वो ये भी मीटर ये भी, तो दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूँ। इस इक्वेशन को मैं इक्वल कर सकता हूँ। सर फिर ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है? और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब शुरुआत 0 से 20 हुई ना, तब ये 20 इतना चेंज हुआ टेम्परेचर में, तो ये स्केल 1 मीटर हो गई। ओके, तो अब यहां से हम क्लियर कट जो हमें पूछा गया, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम। देखो ये एल्यूमिनियम का एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये वाला इधर, और स्टील का इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 प्लस, मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा यार। अब कुछ नहीं, अब कैलकुलेशन, अब मैथ्स है, फिजिक्स खत्म यहाँ पे, अब मैथ्स है। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉपर मैथ्स है। तो यहाँ पे हमें क्लियर कर दिया है, क्या क्या दिया है, ये 1 प्लस अल्फा कितना दिया है, अल्फा ऑफ स्टील कितना दिया है, 1.1 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 20 डिवाइड बाय 1 प्लस ये कितना दिया है, 2.3 इंटू 10⁻⁶। ओके, एक्चुअली ये देखा जाए तो ये -5 है एक्चुअली। ओके, ओरिजिनल इसमें थोड़ा सा देख लेना वो। ओके, इंटू 20। ओके, अब इसका -5 रख के इसका आंसर आना चाहिए 0.99976। ये है रेशियो, दिस इज अ रेशियो। इसका मतलब अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे रेशियो पूछते मुझे तो 1 होता रेशियो, क्योंकि दोनों भी मीटर स्केल है। जैसा मैंने टेम्परेचर कम कर दिया, 20 से कम कर दिया, तो रेशियो कम हो गया। इसका मतलब एल्यूमिनियम कंपेयर टू स्टील, क्योंकि एल्यूमिनियम पहले रेशियो में है ना, कंपेयर टू स्टील वो इतना कम हो गया वो इतना कम हो गया टेम्परेचर कम करने के बाद। मतलब कम करने के बाद, क्यों सर, ये क्यों कम हुआ होगा? क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है एल्यूमिनियम का एक्सपांशन ज्यादा है, 2.3 है, तो एक्सपांशन ज्यादा है तो उस हिसाब से वो कम भी फास्ट होगा। एक्सपांड ज्यादा होगा एल्यूमिनियम, 2.3 है ना, और ये 1.1 है स्टील, तो वो एक्सपांड फास्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी फास्ट होगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट देखो स्टील से ज्यादा हो गया कॉन्ट्रैक्ट, 0.999 बराबर ना। अगर स्टील 1 है तो ये 0.99 रहे 76 रहेगा, ऐसा उसका मीनिंग है। वैसा अब आपको यार इसके लिए निकालना है, किसके लिए, 40 डिग्री के लिए, 40 डिग्री के लिए अपॉन, बराबर है। अब ये 40 डिग्री के लिए 40 डिग्री के लिए निकालना है। ओके, उसके लिए बस आपको क्या चेंज करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस 40 यहाँ पे चेंज करना है। ओके, 1 प्लस यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, ये काम क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमारा क्या था, इस जगह पे ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 40 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, अच्छे से समझो, 40 चेंज हो रहा है, लेकिन हमने वो टेम्परेचर कहाँ से लेना चाहिए, ये 20 है ना, ये 20 से 0 हो गया तो मैंने वो उस हिसाब से लिया, क्योंकि 0 का पूछा था। अब 40 का पूछा है तो यहाँ पे चेंज कितना होगा, अगर चेंज की मैं बात करूं अच्छे समझो, यहाँ पे
20 से 40 हो गया, 20 से 40 हो गया, तो यहाँ पे 1 प्लस डी, अब देखो यहाँ पे वो सिंपल है 40। अब मैं 0 से कंपेयर करता हूँ, क्या है कि 0 से 40 हो गया टेम्परेचर मान लो, तो अगर 0 से 40 हो गया टेम्परेचर, अच्छे समझो, तो ये क्या आएगा, ये, अरे यार रफ क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, व्हाट इज दिस, हाँ, तो ये आएगा सीधा सीधा देखो 1 प्लस अल्फा स्टील, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ हमारा 0 से सर 40 हो गया टेम्परेचर चेंज, कितना हो गया 40, इनटू ओरिजिनल कितना था हमारा, ओरिजिनल हमें 0 वाला ही लेना पड़ेगा यहाँ पे, कौन सा, एल्यूमिनियम का, ओके, डिवाइड बाय, यही, ये थोड़ा सा इधर लिखना था मुझे, मतलब ये ऐसा 0 वाला इनटू स्टील 1 प्लस अल्फा ऑफ, नहीं ये ऊपर स्टील इंटू 40, चेंज इन टेम्परेचर 40, ये यहाँ पे दिस मस्ट बी, क्या हो रहा है यार, नो ये पूरा ही चले गया, चलो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे, ये नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमें पता है ये 40 है ना, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है ना, डायरेक्ट फाइनल फॉर्मूला क्या है हमारा, ये वाला नया वाला, कि मतलब न्यू लेंथ, मान लो ये टेम्परेचर टी की लेंथ है, ये टेम्परेचर टी की लेंथ है, इज इक्वल टू फाइनल लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, बस यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ 0 से 40 हुआ, तो मतलब यहाँ पे यल किसका, एल्यूमिनियम का, ओके, टू 1 प्लस अल्फा किसका, एल्यूमिनियम का, इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है, चेंज इन टेम्परेचर है सर 40 अपॉन नाउ स्टील, क्या है, स्टील का क्या है 1 प्लस स्टील का अल्फा, उसका भी चेंज इन टेम्परेचर 40। अब मुझे बताओ क्लियर कट, ये एल्यूमिनियम ये वाला, ये हमारे पास है, देखो ये है हमारे पास, ये चीज इतना है रेशो, मतलब इसका रेशो मुझे 0.99976 इंटू ये वाला यहाँ पे रख दो 1 प्लस दिस 1, ओके, तो ये आपको आ जाएगा, ओके, तो ये फाइनल आंसर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये इसके वजह से ये नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा करता हूँ, तो ये फाइनल आंसर, ये 1 प्लस अल्फा इंटू एल्यूमिनियम 40, 1 प्लस अल्फा एस इंटू 40, राइट, और इसका फाइनल आंसर आ रहा है हमारा 1.00025। इसका मतलब ये होगा कि एल्यूमिनियम, देखो एल्यूमिनियम अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, 20 से ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, मतलब एल्यूमिनियम ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है, 2.3 है ना यार, तो एल्यूमिनियम ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है, वैसे ही आपको किसका करना है, वैसे आपको 100 के लिए करना है, वैसे ही आपको 100 के लिए करना है, ओके, वो आपके लिए होमवर्क, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया है, ओके, चलो नेक्स्ट, नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज अ मीटर स्केल, ठीक है, अब परसेंटेज वाला थोड़ा सा एरर का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे बोल भी देता हूँ, दैट इज एरर क्वेश्चन, हाँ, अ मीटर स्केल इज मेड अप ऑफ स्टील एंड मेजर द करेक्ट लेंथ एट 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 16 डिग्री सेल्सियस पे मीटर लेंथ, मीटर स्केल प्रॉपर मेजर करती है, करेक्ट मेजर करती है, मतलब उसको कैलिब्रेशन एट 16 डिग्री किया है, what will be the percentage error if the scale is used on a summer day when the temperature is 46 degrees Celsius and on a winter day when the temperature is a 6 degree Celsius, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया है, मतलब समर के लिए और विंटर के लिए हमें निकालना है, तो देखो परसेंटेज एरर मतलब क्या है, तो परसेंटेज एरर सर ये याद रखो, परसेंटेज एरर क्या होता है, तो परसेंटेज एरर मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन, लेंथ की बात है ना, एरर मतलब परसेंटेज लेंथ इन एरर अपॉन एल इंटू 100, दिस इज अ परसेंटेज चेंज इन लेंथ, क्योंकि समर और विंटर की वजह से क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड हुआ होगा, बराबर है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड हुआ होगा, और
इसमें डेल्टा एल अपॉन एल तो आपको पता है क्या है डेल्टा एल अपॉन, हमारे पास वही फॉर्मूला, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा टी, बराबर है, और इंटू 100 हो गया ना। चलो परसेंटेज एरर निकालना है, कब निकालना है, समर के लिए निकालना है। क्या है फॉर्मूला बोल रहा हूँ, अ मीटर स्केल इज मेड अप ऑफ स्टील एंड मेजर द करेक्ट लेंथ एट 16 डिग्री सेल्सियस, मतलब 16 पे वो करेक्ट है। व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर समर में जब टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस, मतलब फाइनल टेम्परेचर बढ़ा हो उसका, ओके, तब वो कितना है। तो देखो इधर बहुत क्लियर है, समर की बात कर रहे हैं। समर में टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस से चेंज होके कितना हो गया, 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हुआ। इसका मतलब अल्फा कितना है, अल्फा है हमारा कितना दिया है 11.10⁻⁻⁶, ये हो गया अल्फा। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, फाइनल टेम्परेचर है 46 माइनस इनिशियल टेम्परेचर है 16, ये है हमारा चेंज इन टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर है ये, बराबर है। क्या पूछा है हमें, व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर, ओके। तो यहाँ से क्लियर है 11 इंटू 10⁻⁻⁶, यहाँ से 6 ये 10, तो ये हो गया 30, ओके। तो ये लगभग हमारा मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके। तो ये लगभग हमारा 3.3 इंटू 10⁻⁻², ओके, परसेंटेज। इसको अगर मैं मल्टीप्लाइड करूँ 100 वगैरह ये सब से, तो ये 11 इंटू 3 ये सब कुछ आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻², मतलब ये हमारा आंसर आ गया 0.033%। इसका मीनिंग क्या है इसका, और ये पॉजिटिव आ रहा है, ये क्या आ रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव मतलब कम और ज़्यादा। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि वो एक्स्ट्रा हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है ना वो, है ना टेम्परेचर। वैसे विंटर के लिए क्या आएगा, व्हाट इज फॉर विंटर, विंटर के लिए परसेंटेज एरर क्या होगा, देखो सेम 11 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू फाइनल टेम्परेचर, सर फाइनल टेम्परेचर हो गया है 6 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल कितना था 16 था, ओके, इंटू 100 परसेंटेज का, तो 11 ओके 11 इंटू 10⁻⁻⁶, तो 10⁻⁻⁶ किसका आया है, 10⁻⁻⁶, हाँ -10 में माइनस इधर लिखता हूँ, -10 इंटू 100, बराबर है ना। तो ये 10⁻⁻⁶ और ये 10⁻⁻3, ये हो गया 10⁻⁻3, बराबर है। तो ये हो गया 11 इंटू 10⁻⁻3, मेरे ख्याल से -3 हो जाएगा 0. बार आगे क्यों जा रहा है, 0.011%। निगेटिव का मीनिंग आप जानते हो क्या है, तो ठीक है ना। तो इस प्रकार से, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको पॉज करना है, यहाँ पे फिर से सॉल्व करना है आपके हिसाब से, और बाद में यहाँ पे मैं पॉज वीडियो करने के बाद आपको ऑन करना है। चलो देखते हैं। अ मेटल स्केल मेड अप ऑफ स्टील रीड्स एक्यूरेटली एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक मेटल स्केल लिए हमने, वो एक्यूरेट रीडिंग दिखा रही है हमें, ओके। कब दिखा रही है, एक स्टील की स्केल है एट 20 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब 20 डिग्री सेल्सियस से कम करूँ या ज़्यादा करूँ इसमें एरर आएगा, ठीक है। इन अ सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस एक्यूरेट अप टू 0.55 mm इन 1 मीटर आर रिक्वायर्ड। अच्छा, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा रेंज का इशू है कि कम ज़्यादा, मतलब मुझे 1 मीटर में एक्यूरेसी अप टू 0.55 mm मिल रही है, ठीक है। मतलब चेंज उतना चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मीटर में 0.0055 का चेंज एक्सेप्टेबल है, ओके, उससे ज्यादा नहीं। फाइंड द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन विच द एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म्ड विद दिस मीटर स्केल, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया है।
तो देखो हमें पता है कि इसमें चेंज इन लेंथ आएगा, मतलब एरर आएगा। ये चेंज इन लेंथ तो ही तो एरर डाल रहा है, ओरिजिनल लेंथ चेंज सॉरी अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर के वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हम कितना चेंज कर सकते हैं एक्सेप्ट? सर हम प्लस माइनस, क्योंकि क्लियर कट बोला एक्यूरेसी अप टू 0.55 mm, इसका मतलब हम इतना चेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। mm की बात है, मतलब 10⁻⁻3 इतना चेंज चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इंटू एल नॉट, एल नॉट मतलब 1 मीटर में, ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर में इतना चेंज चलेगा। अल्फा, अल्फा कितना है 11.10⁻⁻6 जब चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर की बात है तो वही पूछा है फाइंड द रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब कितना चेंज, इतना चेंज में इतना चेंज इन लेंथ होना चाहिए, मतलब इतना टेम्परेचर रेंज चलेगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, देखो ये चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है, इतना चेंज इन टेम्परेचर करूंगा तो इतना लेंथ चेंज हो जाएगा तो चलेगा। इसका मतलब है चेंज इन टेम्परेचर हमें निकालना है, हमें यही निकालना है। तो यहां से क्लियर कट अगर सॉल्व करें इस चीज को तो यहाँ पे ये प्लस माइनस बाद में आएगा, तो यहाँ पे 0.055 इंटू 10⁻³ अपॉन 11 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू डेल्टा टी, दैट इज अ प्लस माइनस। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये लगभग आएगा 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो चेंज इन टेम्परेचर आ गया हमारा ±5 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो अब मुझे बताइए चेंज इन टेम्परेचर 5 डिग्री मतलब रेंज क्या है? देखो एक्यूरेट कहाँ पे मेजर कर रही थी ये 20 पे, इसका मतलब हमारा जो चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है सर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या था हमारा 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, बराबर है, +-5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हम टी जो है हमारा 20 +-5 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब जो रेंज है टेम्परेचर की, वो कितनी रहेगी? टेम्परेचर की रेंज 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छे समझो, अगर मैं 15 to 25 अगर चेंज करता हूं तो ज्यादा से ज्यादा एरर कितना आएगा? 1 मीटर में 0.005 मिलीमीटर, इतना एरर है, वो चलेगा। इसका मतलब इस रेंज में आप मेजर कर सकते हो, इससे ज्यादा रेंज हो गई तो एरर ज्यादा होगा और वो रेंज एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। चलो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हमें दी है 0.998 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट? डेंसिटी ऑफ वाटर दी है 0 डिग्री सेल्सियस में। 4 डिग्री सेल्सियस पे हमें दी है एट 4 डिग्री सेल्सियस, ओके, कितनी दी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर क्या पूछा है? कैलकुलेट द एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ वाटर इन टेम्परेचर रेंज 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में एवरेज एक्सपांशन ऑफ वाटर क्या रहेगा, वो हमें पूछा। तो बहुत सिंपल है, देखो डेंसिटी पूछा है हमें, कैलकुलेट एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। कभी भी याद रखना वॉल्यूम एक्सपांशन जो है हमें फॉर्मूला पता है वॉल्यूम एक्सपांशन क्या है, वो है चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू गामा, दैट इज अ वॉल्यूम एक्सपांशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये एक फॉर्मूला है और डेंसिटी के साथ का एक फॉर्मूला है, दैट इज अ डेंसिटी एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन 1 प्लस गामा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। देखो चेंज इन टेम्परेचर 0 से T तक टेम्परेचर चेंज है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा T। चलो यही फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे गामा भी है, 0 पे जो डेंसिटी है 0 डिग्री सेल्सियस पे वो भी है और T टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है। चलो देखते हैं यहाँ पे हमें गामा मिल जाएगा इस कंपैरिजन में कि 0 से 4 तक का क्या गामा रहेगा। तो बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.998 एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस गामा,
चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 0 से 4 है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4, और इस जगह पे मैं डेल्टा वी अपना जो मतलब रो इंटू टी है वो क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा टेम्परेचर अपना डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज दैट, 10। देखो ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर, दोनों कैंसिल। ओके, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमें 1 + 4 गामा, इसको मैंने ये जो है टर्म्स ये मैं इधर लेके गया, इधर आ गया 0.998। चलो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इस चीज को। 4 गामा इज इक्वल टू 0.998 -1। ओके, ये आ जाएगा 0.002। दिस मस्ट बी द 0.002 डिवाइड बाय 4, ये हो गया आपका गामा। तो गामा हो गया 2 पीछे 2 डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 1/2, एंड दैट इज 0.5 इंटू 10⁻⁴। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया गामा इक्वल टू 0.5, मैंने ये पहले ही कर दिया शायद, तो देखो ये मैं मिटा देता हूँ। ओके, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे गामा 2/4 मतलब 0.5 और 0.5 ये भी ओके, ये आ गया हमारा गामा 0.5 इंटू 10⁻³ तो इसको 5 इंटू 10⁻⁴ हम लिख सकते हैं। दिस इज आवर गामा पर डिग्री सेल्सियस, ये हो गया हमारा गामा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ्स of an iron rod and aluminum rod for which difference in the length is independent of temperature. It's very important. ये independent of temperature मतलब change in temperature पे आपका वो डिपेंड ही नहीं है। इसका मतलब वो जनरली ये होता है ना, अगर देखा जाए तो हमारी जो लेंथ होती है चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू L अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ये होती है। लेकिन ये चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं है। इसका मतलब चाहे वो एल्यूमिनियम का चेंज इन लेंथ रहे, चाहे वो आयरन का रहे, एल्यूमिनियम का चेंज इन लेंथ और आयरन का चेंज इन लेंथ, ओके Fe में बोलता हूँ इसको, आयरन का चेंज इन लेंथ, ये दोनों सेम है। सर ये दोनों सेम क्यों? अरे भाई वो चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं है ना, ये चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड, अगर चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड होते तो फिर उस हिसाब से अल्फा और ये सब कुछ होता। तो बहुत सिंपल है, अगर ये दोनों सेम है तो हमें पता है लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम ओरिजिनल लेंथ इनटू अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम इनटू चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आयरन इनटू अल्फा ऑफ आयरन इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये तो डिपेंड ही नहीं, ये कैंसल। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, कोएफिशिएंट हमें पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आयरन्स एंड, अच्छा लेंथ ऑफ आयरन का रेशियो पूछा है हमें, इसका मतलब ये लेंथ ऑफ आयरन अपॉन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, ये इधर ही रखा, ये इधर, तो ये अल्फा एल्यूमिनियम अपॉन अल्फा आयरन। ओके, तो फाइनली हमारा आ गया लेंथ ऑफ आयरन अपॉन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम का जो रेशियो है दैट मस्ट बी द अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम। कितना है अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम? अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम है 23, ये दूसरा नंबर का 23 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 12 इंटू 10⁻�6। यहाँ से ये आ गया आंसर हमारा 23/12। ओके।